किसी शहर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। साथ ही वह लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। पर बावजूद इन गुणों के उसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी। वह जो भी पाना चाहता उसके लिए खूब मेहनत करता, पर अंततः उसे नहीं पा पाता। जीवन यूं ही बीतता गया और अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। चूंकि मोहन ने अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए मृत्यु के बाद देवदूत उसे स्वर्ग में ले गए। स्वर्ग पहुंचते ही मोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी इतनी सुंदर और भव्य जगह की कल्पना नहीं की थी। उसने कौतूहलवश पूछा, अब मुझे इसी जगह में रहने को मिलेगा? हाँ, देवदूत ने जवाब दिया। यह सुनकर मोहन गदगद हो गया। चलिए, मैं आपको आपके निवास तक ले चलता हूं, देवदूत ने अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। थोड़ी दूर चलने पर एक शानदार घर आया, जिसके बाहर मोहन का नाम लिखा था। देवदूत मोहन को घर दिखाने लगा। ये आपका शयन कक्ष है, यह दूसरा कक्ष आपके मनोरंजन के लिए है। ऐसा करते करते वे एक ऐसे कक्ष के सामने पहुंचे जिसके द्वार पर स्वप्न कक्ष लिखा था। अंदर प्रवेश करते ही मोहन स्तब्ध रह गया। वहां ढेर सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे थे, और ये वही चीजें थीं जिन्हें पाने की कभी उसने कल्पना की थी। मोहन ने उन चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवदूत, ये तमाम वस्तुएं, ये कार, ये घर, ये आईएएस अधिकारी का पद इत्यादि, ये तो वही हैं जिन्हें मैंने पाने की न सिर्फ कल्पना की थी, बल्कि इनके लिए खूब मेहनत भी की थी। तो भला यह सब मुझे वहां धरती पर क्यों नहीं मिला? और यहां पर इनके अन्य छोटे छोटे प्रतिरूपों के रखे होने का क्या अर्थ है? देवदूत बोला, हर व्यक्ति अपने जीवन में ढेर सारी इच्छाएं रखता है, पर वह कुछ ही इच्छाओं को पूर्ण करने के बारे में गंभीरता से सोचता है और फिर उसके लिए मेहनत करता है। ईश्वर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन सपनों को पूरा करने में उसकी मदद भी करते हैं। पर कई बार इंसान सपनों के पूर्ण होने से ठीक पहले ही अपना प्रयास बंद कर देता है। यहाँ रखी हुई वस्तुएं उन्हीं इच्छाओं को दर्शाती हैं जिनके लिए तुमने खूब मेहनत की, और जब वे तुम्हें दी जाने वाली ही थी, तभी तुम हिम्मत हार गए और वे यहीं रखी रह गईं। तो दोस्तों, सफल व्यक्तियों का एक बहुत बड़ा गुण होता है जिसे हम कहते हैं निरंतरता या दृढ़ता। वे जो पाना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ होते हैं। वे भले ही उसे पाने के प्रयास में बार बार विफल होते रहें, पर वे तब तक नहीं रुकते जब तक कि उसे पा नहीं लेते। इसीलिए अगर आपने भी अपने लिए कोई लक्ष्य बना रखा है, तो तमाम मुश्किलों के बावजूद उन लक्ष्यों को अधूरा मत छोड़िए। याद रखिए, कहीं ना कहीं आपके सपनों के प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें सपना ही मत रहने दीजिए। अपने सपनों को पीछा करते रहिए और उन्हें अपने जीवन की हकीकत बनाकर ही दम लीजिए। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।